कार टी थेरेपी। कार टी थेरेपी वो मेडिकल थेरेपी है जिसमें कैंसर सेल्स को टी सेल्स द्वारा खत्म कर दिया जाता है। तो अब ये टी सेल्स क्या है भला? हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू। आप मेरा इम्यून सिस्टम पर बना वीडियो मेरी कोरोना प्लेलिस्ट से देखकर फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टी सेल क्या होता है। इन शॉर्ट, टी सेल हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स का ही एक प्रकार है जो कि हमारे ब्लड में घूमने वाले वायरसेस, बैक्टीरिया और जितने भी पैथोजेंस वगैरह होते हैं ना, बीमारी फैलाने वाले जर्म्स, इनको मार डालते हैं। तो एक बात बताओ, जब ये पहले से ही हमारे शरीर में है तो फिर कार टी सेल थेरेपी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? तो पहले ये 3 बातें समझो। नेचुरल टी सेल्स बीमारी फैलाने वाले सेल्स को खत्म करते हैं, लेकिन कई बार दुश्मन सेल में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिन्हें टी सेल नहीं समझ पाता और वो जिंदा बचकर निकल जाते हैं। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि कैंसर जैसी बीमारी में जितनी जल्दी ये कैंसर सेल्स बढ़ते हैं ना, उतनी जल्दी हमारे शरीर के टी सेल्स नहीं बन पाते। मतलब दुश्मन सेल की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और टी सेल कम। तीसरी प्रॉब्लम ये है कि टी सेल कई बार कंफ्यूज हो जाता है और दुश्मन सेल को ढूंढने की बजाय हमारे शरीर के अच्छे सेल को ही खाने लगता है। इसको हम ऑटो इम्यून डिजीज भी कहते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस या थायराइड प्रॉब्लम। कार टी सेल्स थेरेपी से ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। कैसे? ऐसे पेशेंट के ब्लड के थोड़े सैंपल को निकाल लिया जाता है। इसमें टी सेल्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग से दुश्मन सेल का ही जीन डाल दिया जाता है। इसके रिएक्शन से टी सेल पर रिसेप्टर्स बन जाते हैं। इसे कार कहते हैं। ये रिसेप्टर्स अपने भाई बंधुओं को पहचान लेते हैं। कैंसर सेल के प्रोटीन से ये जुड़ जाते हैं। या इसको ऐसे समझो कि टी सेल को अपने दुश्मन तो दिखाई दे नहीं रहे हैं, और अगर वो कार टी सेल में बदल जाता है तो ये कार उसके लिए सहारे की लाठी है, तो जो अपने कैंसर सेल तक का रास्ता दिखाती है। अब ये स्पेशल रिसेप्टर्स वाले सेल को कार टी सेल्स, चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, चिमेरिक का मतलब होता है असाध्य, जिसका कि कोई तोड़ ना हो। कार टी सेल्स को फिर पेशेंट के ब्लड में इंसर्ट कर देते हैं। वहाँ ये तेज़ी से रेप्लिकेट करते हैं। तो एक प्रॉब्लम तो ये सॉल्व हो गई कि जो नेचुरल टी सेल्स धीरे धीरे बन रहे थे, अब उनके बनने का प्रोसेस तेज हो गया। और दूसरी प्रॉब्लम भी इससे सॉल्व हो जाती है, और वो ये है कि ये अपने शरीर के अच्छे सेल्स को कभी डैमेज नहीं करते, क्योंकि इनमें जो रिसेप्टर डेवलप हुआ वो कैंसर प्रोटीन से ही अटैच होगा। तो ये कैंसर सेल पे टारगेटेड किलिंग करते हैं, यानी कि दुश्मन को सीधा धर दबोचने का काम करते हैं। अब जानते हैं कि कार टी सेल्स थेरेपी के बेनिफिट्स क्या हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि इससे कैंसर का पूर्णतया इलाज संभव है। दूसरा, इस प्रोसेस को सिर्फ एक बार करना होता है, वहीं कीमोथेरेपी कई बार की जाती है। कम समय में जल्दी इलाज हो जाता है। अब ये आजकल न्यूज़ में क्यों है? वैसे तो ये रिसर्च सबसे पहले जापान से शुरू हुई थी। इजराइल में भी इस पर काफ़ी रिसर्च हुआ। उसके बाद इसको कई डेवलप्ड कंट्रीज़ ने प्रैक्टिकली अपना लिया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि विदेशों में जाके ये ट्रीटमेंट करवाना बहुत बहुत महंगा पड़ता है, और यहाँ तक कि इस टेक्निक को भी ले आना हमारे देश में वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो बॉम्बे आईआईटी के प्रोफेसर राहुल पवार और उनकी टीम के कई साइंटिस्ट ने इस थेरेपी को भारत में ही संभव कर दिखाया है, जिसका ट्रायल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रहा है। विदेशों में जो इलाज करोड़ों में होता है, वो अब यहाँ पे 15 से 20 लाख के आसपास हो जाएगा। अब इससे फायदा सोचो क्या है? जान तो बचेगी ही लोगों की, इससे अपने देश का पैसा भी बचेगा और हेल्थ टूरिज्म को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। और हाँ, लास्ट में मैं आपको याद दिला दूँ कि मेरा इम्यून सिस्टम पे बना हुआ ये वीडियो क्लिक करके ज़रूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग। जय हिंद।